मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सरगोधा, ननकाना साहब, फिरोजवाला में सड़कों पर पानी जमा। चकवाल और तिलागंज में तेज़ बारिश और यालाबारी। नौशहरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। गिलगित के पहाड़ों से ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अहमदपुर शर्खिया में डकैती मज़ाहमत पर हंसता बसता घर उजड़ गया। अजीमवाला में डाकुओं की फायरिंग से माँ बाप और 6 साला बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। 7 साला बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुख्तियार, कदीर और रुबीना के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। गुलशन इकबाल, कटी पहाड़ी सिविल लाइंस और माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी के करीब से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब से जख्मी समेत 2 डकैत पकड़े गए। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़। गुलबहार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। लांढी लेबर स्क्वायर के करीब अंधी गोली लगने से 1 शख्स जख्मी। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में शहरी मुबैना तौर पर कत्ल। आसिफ पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। अहल खाना का इल्ज़ाम 38 साला आसिफ 3 बच्चों का बाप था। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान शहरी ने खुदकुशी की। सेहोनी फौज की दहशतगर्दी जारी। गजा पर कब्जे का शैतानी मंसूबा। इसराइली फौज की बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 24 घंटे में मजीद 324 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई। 9000 से ज़ायद जख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर ज़मीनी हमले, फ़ज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खत्ते में पहुँच गए। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज़ायद इसराइली जहन्नुम वासिल, 3000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को तलब। अरकान जद्दा में सर जोड़ कर बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की बंद कमरा मीटिंग में हालात का जायजा। रूस और ब्राज़ील ने सीज़ फायर का मुतालिबा कर दिया। इंसानी हुकूक के कवानीन की पासदारी की जाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी हममनसब को टेलीफोन। गजा से इनखला की इसराइली धमकी मुस्तरद। हमले बंद करवाने का मुतालिबा। इसराइल ने जंगी जराइम ना रोके तो मुज़ाहमत का ज़लज़ला आ जाएगा। ईरान का इंतबाह। जर्मनी का अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का फैसला। मुसलसल मुहासरा। गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद, खुराक खत्म, पानी और बिजली भी बंद, ईंधन की भी किल्लत, लाशों के अंबार, जख्मियों की चीखों पुकार। अस्पताल भर गए। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। अरब TV का मेज़बान हालात बताते जज्बात पर काबू न रख सका। लाइव शो के दौरान फूट फूट कर रोने लगा। इसराइली बमबारी से जख्मी हज़ारों नन्हे फूल अस्पतालों में ज़ेर इलाज। वाइट फॉस्फोरस सहने वालों को जिंदगी भर की अजियत का सामना। बेघड़ी इस दुख में मासूम चेहरे मुरझा गए। जबकि अरब का कहाँ है, मुस्लिम दुनिया कहाँ है, मासूम का सवाल। वर्ल्ड कप में तारीख ना बदल सकी। भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। बड़े मुकाबले में कौमी टीम को मुसलसल 8वीं शिकस्त। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह करार पाए।
आगाज अच्छा किया था, मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बायस संभल ना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी, कहा जिस तरह शुरुआत की थी 280 से 290 रन बनने चाहिए थे। बाबर आजम ने मजीद कहा बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छा आगाज ना कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, हम समझते थे 280 रन का हदफ मिलेगा, हमारे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बायस पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया। 11 शाहीनों का मुकाबला 1.25 लाख भारतीयों से भी था। कौमी टीम के बल्लेबाज छक्का चौका मारते तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता। कोई इंडियन खिलाड़ी आउट होता तो क्राउड को सांप सूंघ जाता। मिकी ऑर्थर कहते हैं कि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज नहीं थी। वर्ल्ड कप आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। जबकि पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है, डीजल की कीमत 20 रुपये 84 पैसे कमी के इम्कान है। और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासिर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)(f) की नाअहली 5 साल की है। सजा को 5 साल पूरे हो चुके हैं। यकीन है कि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसागाह जाने की इजाजत नहीं देगा। जहाज से उतरकर घर गए तो बड़ा फसाद पैदा होगा। फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। खुर्शीद शाह का कहना है, इलेक्शन में दबाव या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनते हैं। पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर में ललकार, कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया। पीटीएम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, दलील के साथ सियासत कर रहे हैं। जबरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी। और न्यूयॉर्क मैक्सिको में रंग बिरंगे गुब्बारों का बैलून फेस्टिवल। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक अफराद की शिरकत। खुशनुमा रंगों और शक्लों वाले गुब्बारे तवज्जो का मरकज़ बने रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।